नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी जानकारी आप सारे दोस्तों को देना चाहेंगे। और ये जो जानकारी है ये हमारी देसी कपास की फसल से जुड़ी है, जो हमारे किसान रविंद्र नैन जी ने, जो गांव कुलेरी अग्रोवा हिसार से हैं, उन्होंने लगाई हुई है। देसी कपास का ये जो हमारा फील्ड है ये 1 अप्रैल को बिजाई हुआ और आज के दिन अगर मोटा मोटी देखें तो ये हमारा जो फील्ड है ये करीब करीब 110 दिन के आसपास का है। देसी कपास का हमारा ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर किसान भाई ने बहुत अच्छी मेहनत भी करी है। कीट पतंगों का, बीमारियों का और जो न्यूट्रिशन का ध्यान है वो भी बहुत अच्छे से रखा है और उसी हिसाब से जो भी दवाइयां हैं उन दवाइयों का भी इस्तेमाल किया है। आज तक हमने इस फील्ड में 2 स्प्रे करे हैं। पहला स्प्रे मेरे हिसाब से रविंद्र जी 55 से 60 दिन की स्टेज पे होया होगा और उसके करीब 15 दिन के बाद में हमने इसमें जो दूसरा स्प्रे है वो करवाया है। देसी कपास के अंदर कई बार किसान भाई जो है वो छोटी सी भूल या छोटी सी चूक जो है वो खेत में कर जाते हैं। किसान भाई देसी कपास की फसल में आने वाला कीड़ा, चितकबरी सुंडी या सपोर्टेड बोलवर्म जो है उसका ध्यान समय पे नहीं रख पाते, जिसके चलते देसी कपास की जो फील्ड है वो लगातार फ्लावरिंग भी उठाती है और कीड़ा जो है उसको लगातार फ्लावरिंग को साथ के साथ ड्रॉप भी कर देता है, यानी फूल ही नहीं बनता चितकबरी सुंडी की वजह से। तो किसान भाई को समय पे इसके लिए स्प्रे करना चाहिए, जैसा रविंद्र भाई साहब ने किया। अगर हम लोग एकीकृत फसल प्रबंधन तकनीक की बात करें तो अर्पॉइंट इंटरनेशनल की ये जो तकनीक है, ICM तकनीक, ये तकनीक किसान भाई को बिजाई के समय से जोड़ती है। समय समय पे खेतों का निरीक्षण भी होता है और करते करते आखिर में हार्वेस्टिंग तक या कटाई तक किसान भाइयों के साथ हमारा जो ये एकीकृत फसल प्रबंधन तकनीक है ये चलती रहती है, जिसके चलते किसान भाई को जो पैदावार है वो आखिर में बहुत अच्छी मिलती है। इस चीज के अंदर हम लोग ध्यान वैरायटी का भी रखते हैं, क्योंकि आप सारे किसान भाइयों को पता है कि किसी भी फसल की बेहतर पैदावार के लिए वैरायटी का जो सिलेक्शन है वो कितना जरूरी है। उस चीज का ध्यान में रखते हुए इस खेत के अंदर 1 अप्रैल को जो ये वैरायटी या किस्म बिजाई हुई, ये किस्म शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की KR 149 बिजाई हुई। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की देसी किस्म आप सभी को मालूम है, जो दशकों से किसान भाइयों के बीच में प्रचलित रही, KR 64। उसी कंपनी का एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद दिया गया किस्म या बीज है KR 149। लंबे दिनों की किस्म है, करीब 150 से लेकर 160 दिन का टाइम लेती है। आज के दिन ये जो फसल है करीब 110 दिन पे पहुंच चुकी है। अगले 50 दिनों में इस फील्ड का हम लोगों का टारगेट ये है कि आज जैसे इस पौधे ने 100-110 दिन की स्टेज पे 320 फूलगुटियां उठाई है, सेम उसी तरीके से चलते चलते अगले 50 दिनों के अंदर ध्यान रखते हुए 500 प्लस फूलगुटियां भी पौधे पे विकसित हो जाए, उस तरीके से जो है हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। देसी कपास की जो फसल है उसमें कीड़ा आता है जो फसल में फूलगुटी जो है उसको पूरा खिलने नहीं देता, फूल की स्टेज जो है वहां तक पहुंचने नहीं देता, और वो जो कीड़ा है वो चितकबरी सुंडी या स्पॉटेड बोलवर्म है। बाजार में स्पॉटेड बोलवर्म के लिए अलग अलग 3-4 प्रकार की जो दवाइयां है वो बाजार के अंदर उपलब्ध है, जिनमें से रविंद्र भाई साहब के खेत में जो पहला हमारा स्प्रे हुआ वो 55 से 60 दिन की स्टेज पे जो हुआ वो टाटा टाकुमी फ्लुबेंडामाइड हुआ। और पोषण का पूरा ध्यान रखते हुए अर्पॉइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का एक प्रोडक्ट एक्सेलरेट, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे कि NPK, वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी के साथ दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके किसान भाई को देसी कपास की जो फसल है उसमें बहुत अच्छी जो फूलगुटियां हैं वो विकसित होती हुई देखने को मिलेगी। ड्रॉपिंग बहुत कम रहेगी, टिंडे की जो क्वालिटी बनेगी वो क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो हमारा एक्सेलरेट है ये रविंद्र भाई साहब ने जो 55 से 60 दिन की स्टेज पे जो इस्तेमाल किया, उस समय पे जो डोज रखी वो 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखी, और उसी कीट पतंगा, चितकबरी सुंडी या स्पॉटेड बोलवर्म के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया टाटा टाकुमी, उसी के साथ में मिला के इन्होंने स्प्रे किया, जिसके चलते इस पौधे पे बहुत अच्छी फूलगुटियां विकसित हुई। चितकबरी जो सुंडी है उससे नुकसान फसल में नहीं हुआ, और जैसे कि फ्लुबेंडामाइड या जो दूसरी जो दवाइयां हैं चितकबरी सुंडी के लिए, वो लास्ट 12 से 15 दिन का जो नियंत्रण है वो फसल में दे पाती है। तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए पहले स्प्रे के करीब 15 दिन के बाद में दूसरा जो स्प्रे है वो हमने करवाया। दूसरे स्प्रे में क्योंकि जैसे किसी भी कीड़े के लिए बदल के जो दवाइयां हैं वो इस्तेमाल होनी चाहिए, तो पहले स्प्रे में टाटा टाकुमी का इस्तेमाल हुआ और दूसरे स्प्रे के अंदर इसमें कोराजन का इस्तेमाल हुआ। ये जो कोराजन और ये जो टाटा टाकुमी या फ्लुबेंडामाइड है, इसके अलावा किसान भाई जो है वो ट्रेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देसी कपास में स्पॉटेड बोलवर्म के लिए, और या फिर लास्ट में जाके
जब फसल 120 दिन से ऊपर की हो जाती है तो जैसे डेल्टा मेथरिन साल्ट है या बायर का जैसे डेसिस है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजन के साथ में दोबारा से भी एक्सेलरेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेलरेट जो है उसमें अलग अलग प्रकार के जैसे न्यूट्रिशन जो है वो दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दिया हुआ है। अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल रविंद्र जी ने अपने दूसरे स्प्रे के समय पे कोराजन के साथ में किया। वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का अगर हम लोग बात करें तो वो पौधे के अंदर जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, जिस हार्मोन की वजह से पौधा ज्यादा फ्लावरिंग जो है वो उठाता है, फूल गुड़ियां जो है वो ज्यादा उठाता है, तो वो जो स्टोमेटा है उस स्टोमेटा के उपयोग से पौधे के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन की जो गतिविधि है वो फसल में बढ़ जाती है। तो दूसरे स्प्रे में फ्लावरिंग जो है उसको पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब फ्लावरिंग पौधे पे डेवलप करने के लिए दूसरे स्प्रे के अंदर जो कोराजन है उसके साथ में हमने जो अर्बोइंट का अपना स्टोमेटा जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के जैसा मतलब एरिया है ये, और ज्यादातर इस रकबे के अंदर जो खेती होती है वो खेती ज्यादातर ट्यूबवेल का जो पानी है उस पे ही मतलब होती है। रविंद्र जी ने एक छोटी डिग्गी बनाई हुई है जिसमें ये ट्यूबवेल का जो पानी है वो स्टोर कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पे देसी कपास में जो पूल बनाए गए हैं उस पूल में देसी कपास के अंदर पानी दे देते हैं। तो जो भी किसान भाई ये जो हमने चितकबरी सुंडी और न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए जो प्रोडक्ट आपको बताएं, ये प्रोडक्ट अगर आप ऐसे पानी में मिला के कर रहे हैं जो ट्यूबवेल का खारा हो सकता है, जिसका पानी का पीएच हम लोगों को मालूम नहीं है, तो उस चीज के लिए अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो पानी की जो कठोरता है उसको कम करता है और उसके अंदर किसी भी दूसरी दवाई को मिला के अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो उस दवा की जो एफिकेसी है वो भी और बेहतर दिखती है। और बाकी अगर आप करने के इच्छुक हैं तो जलनोवा जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 100 लीटर पानी अगर आप स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो जलनोवा जो है वो हमारा आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उपयोग में लेके आ सकते हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना है, अगर आप जलनोवा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये पानी की कठोरता को न्यूट्रल करता है, तो इसको पानी में सबसे पहले मिलाना है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड मिलाना है और उसके बाद में जो न्यूट्रिशन के हमने प्रोडक्ट बताए एक्सेलरेट या स्टोमेटा वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरियाणा, राजस्थान या दूसरे जो स्टेट है उन स्टेट में अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस एकीकृत फसल प्रबंधन ये जो तकनीक है इस पे काम कर रही है। और इस तकनीक के अंदर जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं सब ने पिछले सीजन में भी इस सीजन में भी अच्छा मतलब जो फायदा है वो उठा रहे हैं। बेहतर पैदावार आ रही है, कीट पतंगे बीमारियों का बढ़िया नियंत्रण हो रहा है। और न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो एक्सेलरेट और स्टोमेटा जैसे अनेकों जो प्रोडक्ट है वो अर्बोइंट इंटरनेशनल सॉल्यूशंस किसान भाइयों के लिए मतलब लेके आ रही है, तो इनका उपयोग कर सकते हैं। ICM तकनीक से जुड़ सकते हैं। हमसे जानकारी ज्यादा लेने के लिए या किसी और फसल के बारे में मतलब कोई जानकारी लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 90 506 011 33।